अगर आपने एमएस वर्ड पर काम करना है, डॉक्यूमेंट्स बनाना है या ऑफिस का काम करना है तो एमएस वर्ड आपका ज़रूर काम आएगा। तो इसके लिए हम आज एमएस वर्ड का पार्ट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करते हैं फाइल टैब। जी हाँ, मेरा नाम है मोहम्मद शबीब और आप देख रहे हैं शफीक टेक लैब। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो हमने सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करना है। एमएस वर्ड हम जैसे ही ओपन करेंगे तो फर्स्ट टैब हमारे सामने शो हो रहा है फाइल टैब। तो फाइल टैब में मेरे साथ ये बटन शो हो रहा है होम होम का बटन। होम पर जब हम क्लिक कर लेंगे तो इधर हमारे पास ये इंटरफेस शो हो रहा है। इसमें हमारे इधर है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को कैसे ओपन करना है, फिर बने बनाए टेम्पलेट्स इसमें मौजूद है, जिस तरह आप इधर देख सकते हैं। हाँ, तो इसमें हम मुख्तलिफ टेम्पलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके बाद हमारे पास है ओपन डॉक्यूमेंट्स, यानी ओपन में हम एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करते हैं। यानी फ़र्ज़ करें हमने कल कोई फॉर्म वगैरह बनाया होगा या कोई ऑफिस का काम किया होगा, तो इस में हम यानी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही ये एडमिशन फॉर्म हमारे पास शो हो रहा है, या इसका जो एरर आ रहा है, एरर का मतलब है कि या तो आपने यानी आपने फ़ाइल का लोकेशन चेंज किया होगा या आपने इस फ़ाइल को डिलीट किया होगा। तो इसके आसान हल ये है कि हम ओपन में जाएँगे, ओपन फिर हम ब्राउज़ पे जाएँगे। तो ब्राउज़ पर हम जैसे ही जाएँगे हम देख सकते हैं कि इधर हमारे पास एमएस वर्ड का प्रोजेक्ट है। फ़र्ज़ करें हम एडमिशन फॉर्म बॉक्स यानी इस टाइप का एक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है, तो इस तरह हम इसको ओपन कर सकते हैं। इस फॉर्म को क्लोज़ करने के लिए हम फ़ाइल में अगेन जाएँगे और इधर आपके सामने ये क्लोज़ का बटन शो हो रहा है, तो आपने इस फ़ाइल को क्लोज़ करना है। तो ये था एग्जिस्टिंग फ़ाइल ओपन करने का तरीका। न्यू पर हम अगर जाएँगे तो न्यू में हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को यानी ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है तो आपने इधर क्लिक करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पर। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स जैसे ही ओपन हो जाएगा तो हम अपना नया आइडिया यानी क्रिएशन हम इसमें कर सकते हैं। तो इसके भी क्लोज़ करने का सेम तरीका है, आपने क्लोज़ पर जाना है। हाँ, इसके साथ-साथ इधर ओपन का यानी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन का जो टैब है, तो हम इसको जब हम कोई फ़ाइल ओपन करते हैं, तो आप इन ओपन फ़ाइल के बाद यानी जब हम कोई ओपन करते हैं फ़ाइल को, तो इधर आपके सामने ये शो हो रहा है इन्फो टैब। इन्फो में हम यानी ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल देख सकते हैं, जैसे कि फाइल का साइज़ मौजूद है, पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं। इधर एक पेज है तो इसलिए इस तरह ब्लैंक आ रहा है कि पेजेस यानी पेजेस मौजूद नहीं है। लास्ट मॉडिफाइड का मतलब है कि आपने इस डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशन कब की है। 17 जनवरी को हमने इसमें मॉडिफिकेशन की है। क्रिएट भी 17 जनवरी को किया है। तकरीबन टोटल एडिटिंग टाइम भी इधर आपके सामने शो हो रहा है, यानी मैंने इस डॉक्यूमेंट्स को कितने टाइम में बनाया है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम इसको प्रॉपर्टी कह सकते हैं, यानी एक किस्म की प्रॉपर्टी मौजूद है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने फाइल को पासवर्ड कैसे लगाना है। तो आपने एनक्रिप्ट विद पासवर्ड पर जाना है, इधर क्लिक करना है। इधर हम फर्ज करेंगे कैपिटल एस को लगाते हैं और हम अगेन इस फाइल को यानी पासवर्ड को अगेन लगाते हैं, कंफर्म करते हैं और देन इस फाइल को हम सेव करते हैं। हाँ जी हाँ, सेव इसलिए यूज़ होता है, सेव और सेवेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम फाइल यानी फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं यानी न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए हम सेवेज की मदद से इस फाइल को सेव कर सकते हैं। सेवेज हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। नंबर फर्स्ट हम फाइल को लोकेशन देते हैं और इसके अलावा फाइल को नेम देते हैं, और फाइल का टाइप भी डिसाइड करता है, यानी पीडीएफ फाइल हम सेव करते हैं या एमएस वर्ड का फाइल सेव करते हैं। तो सेवेज हम इस तरह कर सकते हैं कि यानी सेवेज लिंक होता है न्यू से, और ये जो सेव का बटन है ये लिंक होता है ओपन डॉक्यूमेंट्स से। जैसा कि हमने इस फाइल को ओपन किया है, इस फाइल को, और हमने इंफॉर्मेशन में ये चेंजेस की है कि हमने पासवर्ड लगाया, तो अब हम पासवर्ड के बाद हम इसको सेव करते हैं, यानी ये जो पासवर्ड का मॉडिफिकेशन हमने की है तो इसको हम सेव करते हैं। इसके बाद हम इस फाइल को क्लोज करते हैं और फिर अगेन ओपन में जाते हैं और अपने फाइल को ओपन करते हैं। जैसा ही हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो हमसे ये पासवर्ड मांगेगा कि आपने वो पासवर्ड डालना है। हम इसमें पासवर्ड लगाते हैं एंड ओके करते हैं तो हमारा
फाइल इस तरह ओपन होगा। तो ये भी एक सिक्योरिटी का टाइप हो सकता है। द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बहुत से चीज़ें मौजूद है, जैसा कि मार्क एज अ फाइनल है। इसका मतलब है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स की है कि इसका यानी आप फाइनल डिसीजन लेते हैं कि भाई ये फाइल जो है ना ये हमने फाइनल की है। इसके अलावा चेकिंग इशू आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्स में कोई इश्यूज तो नहीं है। तो हम इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, यानी हम इसका इंस्पेक्शन करते हैं। जैसा कि इधर आ गया डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी हमने इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन डाली है तो हम इसका रिमूव करते हैं इंफॉर्मेशन एंड देन अगेन चेक करते हैं। तो बार बार ये आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि हमने पिक्चर्स वगैरह यानी क्रॉपिंग की है, तो इसका इशू आ सकता है। हाँ, इधर हमारे पास मैनेज डॉक्यूमेंट्स का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जब आप कोई फाइल बनाते हैं तो यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट होती है या कोई वजह से आपका लैपटॉप अगर बंद हो जाए तो आपका वो फाइल इधर ही सेव होता है। तो आपने रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। जैसा कि हमने फर्ज करें ये वाला डॉक्यूमेंट्स कल परस कर एक स्क्रिप्ट टाइप का चीज़ हमने ओपन किया था लेकिन हमने सेव नहीं किया था कोई वजह से, तो इधर ये अनसेव्ड में हमारे पास इंफॉर्मेशन में यानी मैनेज में हम इधर यानी रिकवरी अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स में हम इसको देख सकते हैं। तो इसका भी ये सोल्यूशन है कि आपने ओपन करना है और देन अपने फाइल को सेव करना है, तो आपके मेमोरी में ये सेव हो जाएगा। द नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सेव का तो बस हमने जिक्र कर दिया कि जब हम एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करते हैं तो हम इसको सेव करते हैं। इसका भी एक शॉर्टकट है कंट्रोल S, और साथ ही सेव एज का भी एक शॉर्टकट है F12। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना ये फ्रंट का ऑप्शन है या एक्सपोर्ट टू WPS। इसका मतलब ये है कि हम अपने फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट का ऑप्शन इधर भी मौजूद है, ये बाज़ वर्जन में नहीं होता। तो हम इसके बाद फ्रंट को डिस्कस करते हैं। फ्रंट में हम जैसा ही जाएंगे तो हमारे पास द फर्स्ट ऑप्शन है कि नंबर ऑफ कॉपीज। नंबर ऑफ कॉपीज का सैंपल हम मतलब लेते हैं, यानी कितने यानी इस डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज कितने बंदों को दरकार है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है और वो एप्लीकेशन 2-3 बंदों को सबमिट करना है तो आपने उतनी तादाद में नंबर ऑफ कॉपीज लिखना है। जैसा कि हम 3 बंदों को सबमिट करते हैं तो 3 लिखते हैं। याद रहे ये जो कॉपीज है ये मल्टीप्लाई होता है नंबर ऑफ पेजेस से, यानी इधर जब देखते हैं हम कि ये पेज नंबर फर्स्ट है तो पेज नंबर फर्स्ट यानी 3 मल्टीप्लाई विथ 1 इज इक्वल टू 3। सो इसका हम यानी पेज कंसिडर करते हैं कि फर्ज करें यानी 3 मल्टीप्लाई 1 जो है ना हमारे पास 3 बनता है, तो हमको 3 पेजेस जो है ना वो प्रिंट के लिए दरकार होंगे। इसके अलावा हम प्रिंटर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने जिस प्रिंटर्स पर प्रिंट लेना है, तो इधर हमारे पास इन प्रिंटरों का लिस्ट शो हो रहा है, जैसा कि अभी हमारे पास कोई प्रिंटर मौजूद नहीं है। द नेक्स्ट हम सेटिंग में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेटिंग्स है, जैसा कि करंट पेज है, कस्टम पेजेस हैं। प्रिंट ऑल पेजेस का मतलब ये है कि अब अगर आपके पास इधर 10 पेजेस पड़े हैं किसी डॉक्यूमेंट्स में, तो हम अगर ऑल पेजेस को प्रिंट करते हैं और कॉपीज 3 लेते हैं तो इसका मतलब ये है 10 मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल टू 30। सो हम 30 पेजेस को इन डॉक्यूमेंट्स से प्रिंट कर सकते हैं, चूंकि कॉपीज 3 दरकार है और इधर डॉक्यूमेंट्स में नंबर ऑफ पेजेस 10 है। द नेक्स्ट है करंट पेज। करंट पेज का मतलब ये है अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन है और इसमें आप पेज नंबर 5 को यानी फ्रंट करना चाहते हैं अपने लिए, तो आपने जस्ट इधर क्लिक करना है और आपने सबसे पहले उस यानी पेज को आपने ओपन करना है और उसी जगह आपने रुकना है जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप फिर करंट यानी प्रिंट करंट पेज पर आप आ सकते हैं और आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम प्रिंट है। कस्टम प्रिंट में हम अगर जाएंगे तो इधर हमारे पास ये यानी इस तरह एक बॉक्स में हमारे पास शो हो रहा है कि आपने क्या करना है। कस्टमाइजेशन में 2-3 बातें आपने याद रखना है। अगर आपने परस करे 1 लगाया, फिर कॉमा लगाया, फिर 5 लगाया, फिर कॉमा लगाया, फिर 7 लगाया, तो इसका मतलब ये है कि आपने 1 नंबर पेज से प्रिंट लेना है, 5 नंबर पेज से प्रिंट लेना है एंड 7 नंबर, यानी कॉमा का मतलब है एंड। सिंपल अल्फाज में हम ये इस वाले से, इस वाले से और इस वाले से हम प्रिंट ले सकते हैं, यानी 1, 5 एंड 7 नंबर पेज से। अगर हम इस तरह लगाएंगे कि परस करें 3-4 या -8, तो हम इसका मतलब ये है कि हम 3 नंबर पेज से लेकर 8 नंबर पेज तक अपने फाइल को फ्रंट कर सकते हैं। और याद रहे इसमें यानी 3 का पेज जरूर प्रिंट होगा और लास्ट वाला जो है ना 8 का फ्रंट जरूर पेज
यानी फ्रंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि 3 into 8 का मतलब ये है कि हम यानी 5 पेजेस इस प्रिंट यानी डॉक्यूमेंट से प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद है प्रिंट वर्ड साइड एंड यानी मैनुअली। ये प्रिंटर्स के सेटिंग में भी हो सकता है कि फर्ज करें आपने बोथ साइड को प्रिंट करना है तो आपने इधर बोथ साइड को सेलेक्ट करना है। तो हम फिलहाल यानी वन साइड में देखते हैं। द नेक्स्ट वन है कलेक्टेड एंड अनकलेक्टेड। जैसा कि आपके सामने ये 1 2 3 शो हो रहा है एंड 1 1 शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है सैंपली। यानी कलेक्टेड में हम क्या करते हैं कि फर्ज करें यानी यानी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, इसमें 10 पेजेस है। तो पहला यानी नंबर ऑफ कॉपीज को हम देखेंगे। तो ऐसा होता है नंबर ऑफ कॉपीज में कि कलेक्टेड में फर्स्ट यानी 1 to 10 एक कॉपी मुकम्मल होगा, फिर 1 to 10 दूसरा कॉपी मुकम्मल होगा, फिर जो है ना 1 to 10 तीसरा कॉपी मुकम्मल होगा। और अनकलेक्टेड में ऐसा होगा कि 1 नंबर जो पेज है इससे 3 कॉपी ले जाएगा, फिर 2 नंबर से 3 कॉपी ले जाएगा एंड फिर 3rd नंबर से, इस तरह मुख्तलिफ यानी 10 पेजेस से यानी एक टाइम ही 3 कॉपी ले जाएगा। तो इस इनमें ये डिफरेंस है। तो आपने ऐसा करना है कि ऑफिस काम करते वक्त आपने कलेक्टेड कॉपी को ही रखना है। द नेक्स्ट वन इज है पोर्ट्रेट एंड ओरिएंटेशन। हम इसको ओरिएंटेशन ही कह सकते हैं। ओरिएंटेशन पहले ही हम डिसाइड करते हैं। जैसा कि हम सर्टिफिकेट बनाते हैं तो हम लैंडस्केप लेते हैं, इधर हम अगर लैंडस्केप में चेंज करते हैं तो इस डॉक्यूमेंट्स का यानी ओवरव्यू हम चेंज कर सकते हैं। हम पोर्ट्रेट देख सकते हैं, तो आपने ऐसा ही रखना है जैसा आपका यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद हम साइज को देखते हैं। तो मार्केट में हमारे पास जो है ना A4 साइज का पेपर इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, तो आपने ही A4 सेलेक्ट करना है। कस्टम मार्जिन को अगर हम देखेंगे तो हमने इस डॉक्यूमेंट्स में कस्टमाइजेशन की है। आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, इस तरह आप नेहरू भी ले सकते हैं, ये मुख्तलिफ चेंजेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक पेज पर शीट इधर शो हो रहा है। इसका मतलब है कि हम यानी इस डॉक्यूमेंट्स को परस करें, यानी 10 पेजेस हमारे पास इस डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है और आप ने ये डिसाइड करना है कि एक पेज पर आपने यानी 4 पेजेस को प्रिंट करना है। तो हम इधर आ सकते हैं 4 पेज पर शीट। तो इस तरह मेरा जो 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट्स है ये तकरीबन यानी 2 पेज पर आ जाएगा और इसके अलावा 2 जो बाकी रहते हैं तो ये अनदर 3 पेजेस पर ये कवर हो सकते हैं। तो ये था प्रिंट का पूरा डिस्कशन। द नेक्स्ट हमारे पास है शेयर। शेयर का मतलब ये है कि हम अपने फाइल को किसी भी ज़रिए से यानी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम ईमेल करते थे या ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के ज़रिए यूज़ करते हैं। तो इसका आसान हल ये है कि आपने अपने फाइल को या तो डॉक में सेव करना है या तो आपने PDF में सेव करना है और सिंपल आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। द नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसा कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट्स का PDF बनवाना है तो हम इस तरह फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में सिंपल जाएंगे एंड क्रिएट अ PDF पर क्लिक कर लेंगे और लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं जैसा कि डेस्कटॉप एंड सिंपली हम पब्लिश करते हैं और येस करते हैं। तो मेरा जो है ना MS वर्ड का जो फाइल है वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको कहीं से भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप इन चीज़ों में। याद रहे आपने जो भी फाइल किसी को सेंड करना है तो आपने ओरिजिनल फाइल कभी भी नहीं सेंड करना है। अगर कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हो तो आपने PDF ही इस्तेमाल करना है। लास्ट ऑप्शन जो है ना फिर ये हम क्लोज ही कह सकते हैं। हम इसकी मदद से अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही क्लोज क्लिक करना है तो इधर आपके 2 बॉक्सेस यानी 3 आपके सामने ऑप्शन है। एक तो ये है कि आपने गलती से अगर क्लोज प्रेस किया तो आप कैंसिल कर सकते हैं। एक ये है कि आपसे क्वेश्चन करता है कि आपने इस फाइल को सेव करना है या नहीं। अगर सेव करना है तो आपने यानी जो चेंजेस की है वो सेव हो जाएगा। अगर नहीं है, कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं या मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो हम ओवरव्यू के लिए यूज़ करते हैं तो आपने डोंट सेव पर ही क्लिक करना है। अगेन अगर आपने नेक्स्ट इधर आप आना है अकाउंट में। अकाउंट में हम जब आएंगे तो इधर माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिशियली अकाउंट आपसे मांगेगा, जैसा कि मेरे पास अभी इंस्टॉल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019 यानी 2019 वर्जन हमारे पास है और मेरे पास इधर एक अकाउंट भी शो हो रहा है। तो नेक्स्ट हम मैनेज सेटिंग में जाएंगे तो हम मुख्तलिफ चीज़ें इधर ही चेंज कर सकते हैं। इसका बस सिंपल ही फ़ायदा ये है कि हम ऑफिस का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि कैलीग्राफी इधर आपके सामने ये डेकोरेटेड टाइप चीज़ आता है, या
ऐसा ही हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट कलर हम भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि डार्क ग्रे है या ब्लैक है या वाइट है, हम फिलहाल कलरफुल ही रखेंगे इस तरह। तो ये अकाउंट्स का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर से आप अपना यानी वर्जन अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट नाउ याद रहे, जो भी वर्जन आपके साथ है इसमें जो अपडेट्स आते हैं तो वही वही अपडेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास MS वर्ड 2019 है तो आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो MS वर्ड 2024 या 25 या 26 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सेम ही इस वर्जन में जो अपडेट आए हैं वो अपडेट आपके सामने शो हो रहा होगा। हाँ, तो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन। ऑप्शन में हम जैसे ही जाएंगे तो MS वर्ड का ओवरऑल सेटिंग इधर ही मौजूद है। ऐसा कह दे कि ये एक सेटिंग का बॉक्स है। जैसा कि हम जनरल में जाएंगे तो ये यूज़र नेम वगैरह शो होता है। इस तरह डिस्प्ले में जाएंगे तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं इधर, या आप अपना MS वर्ड को रीसेट ही भी इधर कर सकते हैं। जैसा कि यानी अपने रिबन को रीसेट करना है तो आपने रीसेट पर क्लिक करना है, रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन, और आपने येस करना है तो आपके MS वर्ड का जो रिबन्स है, यानी रिबन का मतलब है जो इंसर्ट होम यानी इस तरह के जो टैब है ये रीसेट हो जाएगा। क्विक एक्सेस टूल बार हम कल देखेंगे, ये भी आप इधर से रीसेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम आएंगे क्लब वर्ड ग्रुप को।